मेरे टॉयज थोड़े पुराने हैं, चलेगा ना? ये तो मेरे पहले खिलौने हैं। पहले मतलब? पहले मतलब मेरे पापा भगवान के घर चले गए ना, इसीलिए हम खिलौने नहीं खरीद सकते। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बोलो बंधु। चंदू मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, एक वड़ा पाव तो दे। नहीं दूंगा। अरे क्या चंदू, दो ना एक वड़ा पाव। सर ये फुकड़े तो उसके हिस्से का 4 वड़ा पाव पहले से खा चुका है। रासानी तुम भी कमाल करते हो। अच्छा हाँ हाँ बोलो बंधु, क्या है? सॉरी राजेश बाबू, मेरे प्यारे प्रीतम। वीडियो कॉल पर हैं हम। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे कितने वीडियो कॉल ऑडियो कॉल तुम्हारे ऑफिस वाले देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो ना। नमस्ते वंदना भाभी। हाँ क्या कह रही थी बंधु, बोलो। राज मैं अथर्वा को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक जैसे तुम समझाते हो ना वो गेम्स खेल के तिकड़म लगा के, वैसे ही। हाँ एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं चिल्लाऊंगी नहीं, डांटूंगी नहीं। That's like my darling wife. अच्छा माफ किया? अरे माफ किया, चलो दिल साफ किया, समझाना बेटे को तुम कचरे जैसा है मेरा रूम कचरे। ये क्या गाना है? अरे गाना? अरे ऐसे कई सारे डेंजर गाने यामिनी भाभी गाती रहती है, यामिनी भाभी का गाना है। लेकिन एक बात है, गाना जबान पे चढ़ गया। यामिनी भाभी के वाहियात डायलॉग्स नहीं सुनता हूँ ना तो दिन ऐसे कुछ अधूरा सा लगता है मुझे। और किसी की ना ऐसे इरिटेटिंग आदतों की वजह से उस पर चिढ़ जाना, थोड़ा मजा आता है, उसमें एक अलग सुख मिलता है ना। मार्फतिया 3 प्लेट मखमली मुलायम मासूम ढोकला, ओके सर। एंड सर वुड यू लाइक टू? ओके। ओ वामन बाबू पिंजरे में कैद शेर की तरह घूमते हुए डायलॉग को याद नहीं कर रही है ना? व्हाट? अब दक्षिण भैया, इन्होंने कहा ए ज्योति, ये यामिनी भाभी ऐसे पिंजरे के शेर की तरह घूम घूम कर अपने डायलॉग तो नहीं याद कर रही है ना? डायन इन्होंने कहा है गेल सप्पी। हर्षद माइंड योर लैंग्वेज, ओके? दक्षिण भैया एक मिनट। हर्षद, यामिनी भाभी ना वंदना भाभी के लिए आइडिया सोच रही है, उनकी मदद करने के लिए। ओ बग गए। 2 बज गए। हर्षद अभी 1 ही बजा है, ओके? नहीं, हर्षद ने कहा हाँ तो बच गए। व्हाट? सर लास्ट वड़ा पाव बचा है, आप लोगे? नहीं तुम खाओ। 8 वड़ा पाव खा चुके हैं बंधु दोनों मिलकर। वड़ा पाव तो मेरा फेवरेट है, और ये वड़ा पाव ऐसी चीज है ना जो 10 रुपए में आपको स्वर्ग जितना सुख दिलवा सकती है। हमारे यहाँ में गर्मा गर्म सुख 10 रुपए में। राज मिल गया आइडिया। क्या? सर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? आई नो यार, कितना सताते हैं यार ये लोग। कौन? वो दक्षेश जोशी पूरा, वो हर्षद, ये सब लोग मिलके क्या क्या चीजें मंगवाते हैं यार, कैसी कैसी फरमाइश करते हैं। वो है ना, वो कौन, ज्योति भाभी जी, वो मुझे क्या कहती है पता है? कि मेरे बाथरूम में नए शावर कर्टन लगाओ घूमर करते हुए लोगों के। मैं कहां से लाऊंगा घूमर करते हुए डांसर्स वाले फोटो के शावर कर्टन? वो द ग्रेट यामिनी दक्षेश जोशीपुरा। अब उन्होंने क्या किया? अरे वो क्या फरमाइश करती है वही पता नहीं चलता है। चप्पल मांगो और पैर दे दे वो बच्चे, बाकी सब नायलॉन के कच्चे। अभी इसमें उन्होंने क्या मंगवाया? कच्चे? बट सर आप उनकी बातें सुनते ही। अरे छोड़ती कहाँ है वो? परसों रात को 3 बजे मुझे फोन किया और मुझे क्या कहती है पता है? गाय का हो या भैंस का या हो बकरी का, दूध तो दूध होता है, इंडिया का हो या अफ्रीका का। ऐसा करके फोन पटक दिया यार। नहीं सर, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था उसका दूसरा भाग सुनाने के लिए। हाँ। अब पता है क्या कहा? क्या? अर्जुन दूध भिजवा दो। अरे यार अर्जुन, क्या करे इन लोगों को? मार्फतिया जी
ये अर्जुन, ये एक ही सेंसिबल फैमिली है इस रिसोर्ट में। हाँ, कोई टेढ़ी मेढ़ी डिमांड्स नहीं होती है, जो होता है वो चला लेते हैं। यस मैम, क्या चाहिए? मारफतिया जी, मुझे ना वो एक बड़ा सा भोपू चाहिए। वो खतरे का हॉर्न होता है ना, वो वैसा कुछ होगा क्या आपके पास? सर सॉरी मैम। तो अथर्वा, ये है तुम्हारा नया गैजेट, खुशी मीटर, यानी कि जॉयो मीटर। अब जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो ना, जैसे चॉकलेट मिलने पे होती है, तो तुम ये डेसिबल मीटर ऑन करके ये जॉयो मीटर बजाना। ओके? समझा अथर्वा, मम्मा जो है ना तुम्हारी खुशियां नापना चाहती है। या ओके, मींस हैप्पीनेस मीटर एंड जॉयो मीटर। फिर मम्मी एंड में बोलेगी बेटा मनी कांट बाय हैप्पीनेस, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट ये लो, मेरा क्रेडिट कार्ड रखो, पिन नंबर सखी दीदी के पास है, तो ऑर्डर कर लेना और क्रेडिट कार्ड से पे कर देना, ठीक है? रियली? यस, एंड यू नो व्हाई? क्योंकि हम सब सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। और सखी, मैं तुम्हारे सामने ये बात कह रही हूँ बेटा, कि तुमसे थोड़ा ज्यादा प्यार ना मैं अपने इस छोटू बेबी अथर्वा से करती हूँ। अगर आप कहते हो तो। मम्मा, डेसिबल लेवल इज 70। हाँ, तो नोट किया जाए। यामिनी भाभी, कितनी शांति है ना यहाँ पर। हाँ ज्योति बहन, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे शमशान में बैठे हैं। ऐसे? आप शमशान में ऐसे बैठती हैं? श्रुति मत पहुंचाओ। तुम्हारे ऊंट को मैं कैसे घेरूं? जल्दी कर झालर, कब तक ठहरो? अरे वाह, अरे आगे दे 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 दे। ओह माय गॉड, अथर्व, मेरे कानों पे ये कर्कश वार, तुम्हारी मटर गश्ती का घिनौना है ये प्रकार। अरे वाह, मैनेजर अंकल ने हमें परमिशन दे दी है, हम कोई भी पेड़ से कोई भी फ्रूट तोड़ सकते हैं, आम जामुन कुछ भी। ओह माय गॉड, मारफतिया, कल तो हमारी 3 फेवरेट मूवीज लगा के देंगे, वो भी रिजॉर्ट के थिएटर में। कल तो हमारे मजे मजे हैं। 90। हाँ, मुझे पता है कि ऑपरेशन जॉयो मीटर बहुत अच्छा चल रहा है। भोपू की आवाज आ गई है मुझे। यस मम्मा, पेड़ पे चढ़ के फ्रूट तोड़ना, रिजॉर्ट में फिल्म देखना, डेसिबल लेवल 90। तो नोट किया जाए। यस। एक, दो, तीन। अरे तू आम क्यों गिन रहा है? अरे मेरे पापा कहावत बोलते हैं कि आम गिनो, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? अच्छा, अभी तो आम गिनना छोड़ और कहावत भी छोड़। पहले हमें आम तोड़ने में जो मजा आया उसके लिए भोपू तो बजाना पड़ेगा, और फिर बाद में हम ढेर सारे जामुन तोड़ेंगे, उसके लिए भी भोपू बजाना पड़ेगा। तो देर किस बात की, बजाना, फिर जाते हम जामुन तोड़ने। ठीक है। वाह अथर्वा, डेसिबल लेवल 95। वंदना भाभी, अरे क्या हो रहा है? वो मेरा 4 BHK वाला भाई था ना, जो बाद में 6 BHK वाला हो गया, उन्होंने अभी 8 BHK का बंगलो लिया है दमन में। ज्योति भाभी, सिर्फ बेडरूम के बारे में बताती रहेंगी या नाम भी बताएंगी? बताती हूँ ना, शिवम निवास दमन। घर का नाम नहीं भाभी, भाई का नाम। भाई का नाम छोड़िए, मैं आपको उसका धाम दिखाती हूँ। ये देखिए, धाम मतलब बंगलो बच्चों। ये देखिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग से जगह, और ये देखिए उनका किचन, और इस बंगलो की सबसे स्पेशल बात यानी स्विमिंग पूल, अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल। ये देखिए, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर घर है। आंटी, अगली सैटरडे संडे हम रिजॉर्ट से मामा के बंगलो जा रहे हैं। प्लीज आंटी, हम सखी दीदी और अथर्वा को अपने साथ लेके जाएं।
मेरे पास 3000 रुपए वाले एक्स्ट्रा स्विमिंग गॉगल्स भी हैं। मम्मी हम जा सकते हैं? वंदना भाभी इतना क्या सोच रही हो आप? वो पूल कोई इस्तेमाल नहीं करता, एकदम सैनिटाइज है, क्लीन। अरे अभी 65,000 की टाइल्स लगवाइए और 35,000 की टाइल्स तो ऐसे ही पड़ी हुई है साइड में। अच्छा, तो पानी तो है ना पूल में? जोक था ना, हंसती हूँ मैं भी। क्या वंदना भाभी आप भी? पानी तो होगा ही ना, और वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा, क्लोरीन वाला। और वो क्लोरीन भी जैसा तैसा नहीं है, जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ है, वो भी बचा हुआ है, मैं आपके लिए ले आऊंगी। हाँ? अच्छा मम्मी हम प्लीज जा सकते हैं? यहाँ पे तो हम स्विमिंग ही नहीं कर सकते, यहाँ का पूल ही बंद है, एंड वहाँ पे तो उनका प्राइवेट पूल है। ठीक है, मैं डैडी से बात करूंगी, लेकिन तुम लोग तभी जा सकते हो जब अथर्व रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा। यस मम्मी यस। सकी दीदी मीटर ऑन करो। मम्मा डेसिबल लेवल 96, तो फिर नोट किया जाए। वैसे राज, ऑपरेशन जॉयोमीटर ना बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा लेकिन है क्या ये? तुम वापस आ जाओ ना, उसके बाद समझाती हूँ। हाँ? अच्छा तो अब सो जाए या रात भर जागने का इरादा है बंधु रानी? आपका क्या इरादा है राजेश बाबू? बताओ। अब जल्दी बताओ, इससे पहले कि मैं सो जाऊं। कान में बताऊं तो बेहतर होगा, क्या आसपास लोग हैं ना? उसके लिए तो आपको करीब आना पड़ेगा। तो आता हूँ। रात के 1 बजे भोंपू कौन बजा रहा है? मैं पहले भोपू बंद करवाऊं, फिर कॉल करती हूँ। हाँ ओके राज। अथर्वा, पूरे रिजॉर्ट को जगाएगा क्या? अभी नहीं बेटा, मैंने डेसिबल मीटर भी नोट कर लिया है। मम्मी ये शूज है ना मेरे? हाँ ये तो पुराने शूज है ना। मम्मी मुझे कल जॉगिंग जाना था, तो फिर मैंने ये शूज ट्राई किए, तो मुझे ये शूज टाइट हो रहे हैं। हाँ तो जो आपने ये अलमीरा के ऊपर डैडी के पुराने शूज रखे थे, तो मैंने बिना स्टूल यूज किए जंप करके शूज निकाल दिए। Which means हट अथर्वा, तेरी हाइट 1 इंच और बढ़ गई। राज, तुम्हें मेल किया, पढ़ा तुमने? इसके म्यूजिक क्लास से म्यूजिक टीचर ने मेल किया है, ग्रेड 2 लेवल का एग्जाम देकर आए हैं लाड साहब। अथर्व, क्या बोल रही है मम्मी? तुम्हें म्यूजिक में 0 मिला? लाइक 0? अथर्व, मैथ के एग्जाम में अगर तुम्हें 0 मिला ना, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भैया पॉसिबल है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर था, तुमने कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन म्यूजिक के एग्जाम में 0 कैसे? आई मीन डैडी मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, म्यूजिक क्लासेस के रिजल्ट्स में आपको ग्रेड्स मिलते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। तो टीचर मुझे 0 दे ही नहीं सकती, टीचर को A+, B या C देना चाहिए। तो 0 देना इम्पॉसिबल हो गया। हाँ 0 देना इम्पॉसिबल है। मतलब ये कि ग्रेड ही दिए गए हैं। राज, तुमने कैसे मान लिया? हमारे अथर्व को ग्रेड 2 लेवल के एग्जाम में A+ आया है। A+। वंदना, तुम भी ना। अरे मेरे बच्चे को ग्रेड 2 लेवल के एग्जाम में A+ मिला है, A+। तू इधर उधर क्या ढूंढ रहा है? डैडी वो एक्चुअली मैं मेरा जॉयोमीटर ढूंढ रहा हूँ। इधर है, ये ले। अथर्वा जब भी बहुत खुश होगा तो वो ये जॉयोमीटर बजाएगा और सखी डेसिबल लेवल नोट करेगी। डेसिबल लेवल 100। तो नोट किया जाए। अथर्व, मुंबई पहुंचने के बाद तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू गियर वाली साइकिल पक्का। लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा, रिजॉर्ट से निकलने से पहले तुम्हारे जितने भी खिलौने तुम यहाँ लेकर आए हो, वो यहाँ आसपास के किसी जरूरतमंद बच्चे को तुम्हें डोनेट करने होंगे। ओके? कैसा है छोटू? अच्छा हूँ।
ये मेरा फुटबॉल है, ये मेरी गन है, ये मेरा बैडमिंटन रैकेट है, ये मेरे टेबल टेनिस रैकेट्स है, और ये मेरी चेस। आज से मेरे सारे टॉयज तेरे। थैंक यू बोलो छोटू। थैंक यू अथर्वा भैया। थैंक यू। ये मेरे टॉयज थोड़े पुराने हैं, चलेगा ना? पुराना है तो क्या हुआ, ये तो मेरे पहले खिलौने हैं। पहले मतलब? पहले मतलब मेरे पापा भगवान के घर चले गए ना, इसीलिए हम खिलौने नहीं खरीद सकते। बेबी मम्मी, जब मैंने उनको खिलौने दिए ना, तो मुझे इतनी खुशी मिली कि जैसे मुझे पहले कभी ना मिली हो, वैसे खुशी मिली। तभी तो डेसिबल मीटर 120 पहुंच गया था। मैंने नोटिस किया अथर्वा। पता है तुझे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा लाइफ में ना कुछ पाने की खुशी से कहीं बड़ी किसी को कुछ देने की खुशी होती है, द जॉय ऑफ गिविंग। जैसे भूखे को खाना देना, कमजोर को सहारा देना, रोते हुए के आंसू पोंछकर उसे खुशियां देना, अजनबियों के साथ अपनापन बांटना, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती बेटा। और अथर्वा, आज तूने इतना अच्छा बिहेव किया है ना, डैडी तुम्हारे फेवरेट लड्डू लाने वाले हैं। यस अथर्वा! So proud of you. अच्छा, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट लड्डू लेकर आया हूं। खुश? खुश? बोलना कुछ? हेलो। हाँ बस आ रहा है। ओके, तो ये 1 किलो लड्डू है, तुम्हें अकेले कोई खत्म करना। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके ओके। या अब मैं खिलाऊंगा। कम ऑन अथर्वा। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ये सर कितने सारे लड्डू हैं, मैं खा लूं? फिर तो एक एक करके तुम्हें ही खाने पड़ेंगे। अब एक मेरी तरफ से तो खाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो खिलो। नहीं एक मिनट, मैं पकड़ दूं। खाना तो पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं नहीं खा सकता। मजा आएगा खाना। नहीं, मुझे नहीं मजा आएगा, एक साथ इतने सारे लड्डू नहीं। आई नो, ये आप दोनों की कोई ट्रिक है ना? ट्रिक नहीं, ट्रूथ। ये जो लड्डू है ना, ये लड्डू यानी जीवन में मिलने वाली खुशियां। अगर रोज एक एक मिले ना, तो लाइफ में रोज थोड़ी थोड़ी मिठास घुलने लगती है। बेटा, मिडिल क्लास लोगों का ना एक बेहतरीन सफर होता है। मतलब जिंदगी में ऊपर आने के लिए ना हमारे पास ढेर सारी जगह हमेशा रहती है, और जब धीरे धीरे हम किश्तों में चीजें पाने लगते हैं ना, लिसन टू दिस, धीरे धीरे जब किश्तों में चीजें पाने लगते हैं, तब लाइफ के हर मकाम पर नई नई खुशियां मिलती रहती। अब बताओ, एक साथ तुम्हें ये सारी खुशियां मिल जाए तो मजा आएगा? है ना?
वेरी गुड, चलो थैंक यू, मैं पास हो गया। दासानी को अच्छा लगा। चलो सखी, अब ये बताओ कि अथर्वा को जिन चीजों से सबसे ज्यादा खुशी मिली, सबसे ज्यादा सुख मिला, उसमें कितने पैसे खर्च हुए? 0 पैसे। एग्जैक्टली, क्योंकि पता है तुझे, खुशियों की ना कोई कीमत नहीं होती, कोई मोल नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना अथर्वा, कि पैसे से आप जिंदगी आसान जरूर बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सेहतमंद रहना, मेहनत करना, और मेहनत करके खूब पैसे कमाओ। पर जो सुख होता है ना बेटा, सुख तितली की तरह होता है, उसके पीछे भागते रहो, इधर से उधर, उधर से इधर। वो तितली कभी हाथ आती है, कभी हाथ नहीं आती, कोई गारंटी नहीं है। फिर जब तुम शांत होके, तृप्त होकर एक जगह स्थिर होके बैठोगे ना, तो तितली चुपके से अपने आप तुम्हारे कंधे पे आके बैठ जाएगी, खुशियों वाली तितली। यहाँ इसके भोपू की आवाज वहां अहमदाबाद में था, तो रात भर दासानी वो आवाजें चल रही थी। हाँ, पर वो आवाजें तो यहाँ भी आ सकती है ना। But you know, Andu, I'm so proud of you. वो जो जॉयोमीटर का आइडिया जो तुमने ढूंढ निकाला ना, that's all. मतलब कितनी खूबसूरती से तुमने अथर्व को समझाया कि रियल खुशियां किन चीजों से मिलती है। एक बात पूछो? हाँ पूछो ना। तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो? वो एक सीक्रेट है। अच्छा, थोड़ा करीब आओगे तो ही बता पाऊंगी। अच्छा, और करीब हो? ओके। अथर्व, अभी क्यों भोपू बजाया तूने बेटा? वो एक्चुअली आई गॉट अ SMS फ्रॉम माय क्लासमेट ट्विंकल चड्डा। उसने मेरी डीपी देखकर मेरा नाम भी रखा है, डिम्पल डूड अथर्व। डैडी यू नो व्हाट, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है क्योंकि मुझे म्यूजिक में A+ मिला। डैडी, some things credit cards can buy, but for beautiful happiness there's only one best friend, Twinkle. थैंक यू मम्मी, अब मैं समझ गया। पैसे तो मैं कमाऊंगा, बट राइट रास्ते से, क्योंकि खुशियां तो बेटे को तो सिखा दिया राजेश और वंदना ने कि खुशियां तो पैसों से परे होते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।